हाय एवरीवन, आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज शाम से वीडियो शुरू करते हैं और आप लोग के साथ शेयर भी कर रही हूँ कि मैं शाम के टाइम में क्या करती हूँ और कैसे क्या क्या काम निपटाती हूँ। कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिससे कि मेरे किचन के काम में बहुत आसानी होती है और फटाफट हो जाते, पता भी नहीं चलता है कि कब रात की खाना बन गई है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और शुरू करने से पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को क्या अच्छा लगा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये 4 बज रहे होंगे अभी 4, तो मैं किचन में आ गई हूँ। और इस टाइम जब मैं आती हूँ तो बच्चों के लिए दूध गर्म करना होता है। और इधर मैं आज मुझे दाल बनानी थी रात के लिए, तो मैंने दाल चढ़ा दिए हैं। चने और मसूर की दाल मैंने चढ़ाया और धीमी आंच करके। और बाकी के जो काम है मैं साथ साथ निपटा लेती हूँ इस टाइम पे। तो यहाँ पे दूध जैसे गर्म करना है तो दूध मैंने यहाँ पे चढ़ा दी एक साइड, और दूसरी तरफ अपने लिए चाय बना लूँगी। अपने लिए क्या, जो हम आज घर में सारे लोग हैं तो सबके लिए चाय बनाऊँगी, तो इसीलिए मैंने एक तरफ चाय रख दिए हैं। और ये है कि अगर 2 से एक्स्ट्रा चूल्हा के बर्नर हो ना तो एक साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं, जल्दी जल्दी टास्किंग के लिए सही है। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दी, एक तरफ दाल चढ़ी हुई है और दूध भी गर्म हो ही रहे हैं। और यहाँ पे मैं जो यहाँ पे देखिए चाय में मैं लौंग और तुलसी के पत्ते ऐड करी हूँ, क्योंकि थोड़ा सा गले ख़राब हो रहे थे तो इसलिए मैंने यहाँ पे तुलसी के पत्ते और लौंग ऐड कर रही हूँ। वैसे मैं अदरक डाल के ही बनाती हूँ, तो यहाँ पे अदरक के साथ साथ ये सारी चीज़ भी डाल दूँगी। और अब मुझे घी मेरे जो है ख़त्म हो गए थे तो वो घी खरीद के लाए इस बार, जो है गलती से, मतलब क्या बताऊँ, ऐसे ही हो गए। तो ये जो है अनंदा का घी ले आए हैं, तो इन्हीं को मैं वो कर रही हूँ, लेकिन इसकी खुशबू मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं सब कुछ तो अच्छा है बट हम हमेशा से गाँव का घी खाए हैं, इस बार पहली बार मुझे ख़रीदना पड़ा है तो इसलिए थोड़ा सा वैसे तो हो जाता है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे घी वो कर लूँगी। और ये आप हमेशा कर सकते हैं कि अगर कुछ काम करना है किचन में तो जो दूसरा काम है आप वो साथ में कर लीजिए, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैं घी वो कर लूँगी। और मसाला के डब्बे में मुझे मसाला ख़त्म हो गए थे तो मैंने मसाला भी भर लिया, तो जिससे कि कल सुबह अगर मैं खाना बनाऊँगी तो मुझे मसाला ढूंढना नहीं पड़ेगा, चाहे निकालना नहीं पड़ेगा। एकदम से उठाओ और फिर इसे डाल के रख दो, ये हैंडी हो जाती है काफ़ी। तो यहाँ पे इतना घी हो गया और बाकी जो बचे हैं वो मैं कटोरे में ऐड कर लूँगी घी को, जो कि मैं पराठा बनाऊँगी अभी, तो फिर उनमें हो जाएगा, चाहे रोटी बनाऊँगी वो। तो और गिलास में जो दूध था वो ठाकुर जी को चढ़ाया था, वो वाला दूध था भोग लगाने वाले, वो मैंने ऐड कर दिया इसमें और दूध डाल दी हूँ इधर। और ये एक ट्रिक है जो मैंने किया, क्योंकि आप घी जब भी पन्नी से निकालते हैं ना तो उसमें काफ़ी सारे लगे रहते हैं और इसको ऐसे तो हम कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैंने जैसे दूध उबाल रही हूँ, चाहे दाल ही उबाल हुआ है तो उस पर पन्नी रख देती हूँ, तो वो हो जाता है, तो फिर उसमें कुछ भी नहीं लगा रहता है। तो आप ये ट्रिक्स आजमा सकते हैं। और ये यहाँ पे सीजर मैंने रख दिया इसलिए क्योंकि पन्नी में अगर जैसे ही घी पिघल रही है तो वो नीचे गिरने का डर है, तो इधर ऊँचा रहेगा तो वो गिरेगा नहीं। तो आप इस तरह से ये काम कर सकते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो काम वहाँ पे कर रहे हैं किचन में तो एकदम उसी टाइम पे वो चीज़ को साफ़ करके रख दीजिए, तो आपके किचन ज़्यादा मैसी नहीं होंगे और गंदा भी नहीं होगा। तो इतना सारे घी जो है कटोरी में रख ली हूँ और बाकी फिर उस पर रख दी हूँ। और इसी तरह से यहाँ पे चीनी ऐड कर लूँगी चाय में। और साथ में बहुत सारे काम होते हैं जो मैं इस टाइम निपटा लेती हूँ। बस अब ये है कि चाय पीने के बाद जब मैं किचन में आऊँगी तो आटा गूँथ के रोटी बनाऊँगी और देखती हूँ रात को सब्ज़ी बनाती हूँ क्या होते। तो यहाँ पे मैंने देखी चीनी देखी कि आधे डब्बे हो गए, तो जो बाकी के चीनी रखे हुए थे किचन में तो वो उस टाइम डब्बे में मैं फिल कर लूँगी। तो इसीलिए कह रही हूँ कि जो काम जिस टाइम देखिए कि आपकी नज़र में है कि ये ख़त्म हो रही है तो उसी टाइम उसमें भर दीजिए, तो फिर ये परेशानी नहीं रहेगी कि हम उसमें ये काम बचा है वो काम बचा है। और पता नहीं क्यों मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बोलते बोलते मेरी सांसें फूल रही है। तो खैर को इन्हें इनके पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है।
और यहाँ पे चाय हमारी बन गई है, तो अब हम लोग जा रहे हैं चाय छान के। और हस्बैंड भी आज घर पे हैं, तो सब लोग साथ में चाय पी के फिर बातें उतें करते करते देखते हैं, फिर आपको मिलती हूँ चाय पीने के बाद। और यहाँ पे देखिए मैं चाय छान रही हूँ, तो सब में मैंने बराबर बराबर करके छानी है, तब भी फिर भी थोड़ा सा चाय बच ही गए हैं। तो इसलिए मैं फिर से दोबारा सब में ऐड कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, कि जिससे सब में बराबर हो जाए और चाय भी ना बचे, क्योंकि चाय फिर बची हुई चाय नहीं पीना चाहिए, कहते नुकसान करते। तो इसलिए जो है ना, जो चाय जब बनाओ उसी टाइम पी लो, और इतना ही बनाओ कि जो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ चाय पीने के बाद देखिए मेरी दाल बन चुकी है और दूध भी ठंडा हो ही चुके हैं। और दाल में इस टाइम में तड़का लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, हींग लेके आई थी पतंजलि का, और वही MDH का जो हींग था बड़ी महंगी दे रही थी, इतना ही 20 ग्राम के करीब वो जो था 67 का था, ये 25 का दिया है। तो वही मैं दिखा रही थी और बता भी रही हूँ कि मतलब ब्रांड के नाम पे ही बस वो हो गए हैं कि रेट बस बढ़ा के ले लो। और यहाँ देखिए मैंने तेल गरम कर हो गए जैसे ही, तो उसमें थोड़ा सा जीरा ऐड किए और लहसुन छिल के 3-4 कलियाँ लहसुन के डाली हूँ, 1 सूखी मिर्च और थोड़ी सी हींग डालूँगी, इससे खुशबू अच्छी आती है। और मैं ज़्यादा दाल में कभी ऐसे उतर के नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं पड़ते हैं, और सिंपल तड़का ही लगाती हूँ दाल में, और यही हमारे घर में सबको पसंद है। तो आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं जिनके यहाँ सिंपल दाल पसंद करते हैं। और अगर टमाटर भी ऐड करना होता है तो मैं दाल में ही डाल देती हूँ, जिससे कि वो उसमें गल जाते हैं, फिर छिलका निकाल दो तो पता भी नहीं चलता है। और यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही हूँ, तो आटा तो मैं सिंपल ही गूँथूँगी, उसमें थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर देती हूँ, उससे अच्छा रहता है, पाचन शक्ति सही रहता है। अजवाइन के स्वाद भी, खुशबू भी अच्छे लगते हैं, तो हमारे घर में सबको पसंद है, तो इसलिए मैं डाल देती हूँ। आटा गूँथने के बाद वो जो बड़े बर्तन थे उनको मैंने सिंक में रख दिया, और यहाँ डब्बे में आटा रख ली हूँ। उससे क्योंकि मेरी किचन छोटी है तो मुझे जगह की वो लगती है, तो इसलिए मैं बड़े बर्तन वो करके नहीं रखती हूँ ज़्यादा, जो काम उस टाइम करती हूँ उधर। और इधर जब तक तवा गर्म हो रहा है तब तक वो जो बर्तन मैंने रखे उसे धो के रख दूँगी, तो उससे जो है ना मेरा काम आसान हो जाएगा। फिर मुझे लास्ट में ये नहीं रहेगा कि मुझे सिंक भरा नहीं मिलेगा। तो और यहाँ पे मैंने प्लेट भी निकाल ली, क्योंकि मैं रोटी बनाती जाऊँगी और खाना परोस दूँगी तो सब लोग खा लेंगे। तो जब तक तवा गर्म हो गए तब तक इधर मैं सारा कुछ कर ली हूँ, क्योंकि लोई बना के तो मैं पहले ही रख ली हूँ। तो बस मैं रोटी बेलते जाऊँगी, और चलिए तो रोटी बनाती हूँ मैं। रोटी मेरी अच्छी बनती है, कभी कभी बीच में जल जाती है, नहीं तो वैसे मोस्टली रोटी मेरी अच्छी ही बनती है और फुली फुली रहती है। तो फुलके टाइप में बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, दाल रोटी और अचार के साथ मैंने इसे सर्व किया था। तो चलिए आप रोटी देख लीजिए 1-2, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। और ये वीडियो जो है सैटरडे संडे दोनों दिन मिला के है, और संडे को इतने सारे कपड़े धोए हैं कि पूछिए ही मत। तो इस दिन मैंने बेडशीट चेंज किया था, तो दिन में बेडशीट मैंने नहीं बिछाई थी, ऐसे ही रहने दिया। तो अभी इस टाइम मैं आ गई खाना बनाने के बाद बेडशीट चेंज करने, क्योंकि खाने के बाद बच्चों को नींद आती है। तो यहाँ पे बेड खोली हूँ और उसमें से बेड निकाल रही हूँ। और दिल्ली में तो थोड़ा सा अब ठंड होने लगी है, तो इसलिए मुझे ठंड लग रही थी, तो मैंने चुन्नी ही ओढ़ ली हूँ। और ठंड जब पड़ती है गर्मी में ये बेडशीट जो है ना थोड़ा मोटा है और सटन टाइप में है ना, तो इस पर नहीं सोने में अच्छा लगता है, और सर्दी में तो हम सो भी लेते हैं। तो ये बेडशीट मैंने लिया तो था बड़ी शौक से, पर गर्मी में कभी यूज नहीं हुआ, तो मैं सर्दी में इनको निकाल लेती हूँ, और मोस्टली सर्दी में जो है यही बेडशीट मैं बिछाती हूँ।
और बेड थ्रो जो है इसको ऐसे करके बिछाती हूँ, इस तरह से तेल लगा के रखती हूँ, तो फिर ज़्यादा वो नहीं होते हैं। आप बेड पे लेटिए तो खींच के ओढ़ लीजिए, कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता है और रूम भी काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और आज के खाने में देखिए अचार, रोटी, घी लगा दिए हैं और दाल, एकदम सिंपल सी खाना है। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब